रांची में जब प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी ने छापा मारा तो वहां AK-47 राइफल बरामद हुई है। और ये जो प्रेम प्रकाश हैं ये मुख्यमंत्री के नजदीकी बताए जा रहे हैं और ये बेहद गंभीर मामला। अगर AK-47 राइफल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के घर से पाई जाती है तो ये खनन घोटाले में एक बहुत बड़ा, क्योंकि खनन घोटाला जब भी सामने आता है, खनन की बात सामने आती है, खनन रोकने के लिए जब पुलिस प्रशासन की टीमें जाती हैं तो उस पर हमले होते हैं, गोलियां चलाई जाती हैं, हथियारों का इस्तेमाल होता है। ये बड़ा खुलासा। झारखंड में भी ईडी की छापेमारी हो रही है। आपने पहले ही बोल दिया था कि अगस्त क्रांति होने वाली है। अब बिहार में सीबीआई की छापेमारी हो रही है, उसको लेकर के राजनीति बड़े स्तर पर हो रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की वजह से इस तरीके से एजेंसियां काम कर रही हैं और इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, एजेंसियां इंडिपेंडेंट हैं। यदि बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप बात करेंगे तो पहली बात, यदि लालू जी जेल गए तो उस वक्त लालू जी सरकार के, केंद्र सरकार के पार्ट थे। देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री जी थे और उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री थे। तो उसके बाद भी सीबीआई ने उनको जेल भेज दिया। तो इसका मतलब क्या है? उसी तरह से कनीमोझी जी जेल गई, राजा जी जेल चले गए। वो लोग तो सरकार के पार्ट थे ना, डीएम के पार्ट थी। तो ये सारी इंडिपेंडेंट एजेंसी है। और कांग्रेस जो है, चूंकि अपने सहयोगी पार्टियों को वो दबाने का कोशिश करती थी, इस कारण से उनको लगता है अपने दिल से जानिए पुराया दिल का हाल। जो चीजें हो रही हैं, अब मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन सीबीआई की जो रोड बिहार में चल रही है, अब बिस्कोमान के वो हेड हैं। बिस्कोमान का जमीन जो है, आप कोऑपरेटिव का जमीन देवघर में है, मेरे इलाके में है, उसको प्राइवेट पार्टी के साथ बेच दिया है सुनील सिंह ने। क्या आपको लगता है कि इसका रेट नहीं होगा? सरकार के जमीन का जो है रेट नहीं होगा? बिस्कोमान को यदि गोडाउन के लिए दिया गया, बिस्कोमान के लिए यदि फैक्ट्री बैठाने के लिए दिया गया, तो क्या उसको प्राइवेट जो है पार्ट में बेचने के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए दे दिया गया? तो सुनील सिंह इस तरह के शख्स हैं, यदि उनके ऊपर रेड हो रहा है तो कोई रीजन तो होगा ना। एक आईटी की रेड हो रही है। अब जेडीयू के मंत्री जो है, यदि इन्वेस्टमेंट कर रखेंगे भागलपुर में, तो उनके यहाँ रेड नहीं होगी क्या? यदि पंकज मिश्रा जो हेमंत सोरेन के सहयोगी हैं, यदि उन्होंने डायमंड और सोना कहीं से खरीदा, किसी ज्वेलर से खरीदा, तो उसके यहाँ रेड नहीं होगी क्या? 50 भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सांसदों को जानता हूं जिनको इनकम टैक्स का जो है नोटिस आया है, जिनको ईडी का नोटिस आया है, जिनके यहाँ रेड हुई है। हम लोग तो ह्यू एंड ट्राई नहीं कर रहे हैं। ये मोदी जी की सरकार है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। निश्चिंती से रहिए, जो भी काम होगा जेन्युइन काम होगा। आशु, ये बेहद गंभीर और चौंकाता है कि ईडी का छापा और उसमें AK-47 का मामला। बिल्कुल, कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। खंगाले की कोशिश हो रही है कि आखिर AK-47 की जरूरत ऐसी क्या आन पड़ी कि जो मुख्यमंत्री के करीबी के पास मिल गई है। और इससे बड़ी खबर एक और आ रही है बिहार से जुड़ी हुई, जहां विधानसभा की कार्रवाई 2:20 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और आज ही आपको बता दें कि सदन में नीतीश कुमार को बहुमत परीक्षण से भी गुजरना पड़ रहा है और उनको आज बहुमत साबित करना है। इस बीच बिहार विधानसभा की कार्रवाई 2:20 तक के लिए स्थगित। आज सदन में नीतीश कुमार साबित करेंगे अपना बहुमत और शक्ति परीक्षण के बीच बिहार विधानसभा की कार्रवाई अभी 2:20 तक के लिए स्थगित। इस्तीफा दे चुके हैं इसके पहले विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा, लेकिन इस बीच आपको बता दें, जानकारी मिल रही है कि 2:20 तक के लिए स्थगित है विधानसभा की कार्रवाई। अवैध खनन मामले में ईडी की रेड में AK-47 की बरामदगी हुई है। रांची में ईडी की छापेमारी पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा खुलासा रांची में ईडी की छापेमारी पर, बड़ा खुलासा। अवैध खनन मामले में ईडी की छापेमारी जारी है और ये बड़ी खबर, सीएम सोरेन के करीबी बताए जा रहे प्रेम प्रकाश के घर से छापेमारी के दौरान 2 AK-47 बरामद हुए हैं। प्रेम प्रकाश के घर से 2 AK-47 बरामद हुए हैं। सीएम सोरेन के करीबी बताए जा रहे हैं प्रेम प्रकाश, उनके घर से ये तस्वीरें आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्य में ईडी की छापेमारी पर ये बहुत बड़ा खुलासा। ईडी की छापेमारी के दौरान ये 2 AK-47 बरामद हुए हैं। और हमारे सहयोगी मुनीश भी हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं। मुनीश, वाकई ये बहुत बड़ा खुलासा, 2 AK-47 बरामद होना ईडी की छापेमारी में। जी बिल्कुल, देखिए, इसके पहले हमने देखा है कि ईडी अपनी छापेमारी में कैश बरामद करती है, डॉक्यूमेंट्स बरामद करती है, लेकिन शायद ये पहली बार ऐसा है कि ईडी ने अपनी छापेमारी के दौरान 2 AK-47 और 40 गोलियां बरामद की हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह होता है कि हेमंत सोरेन के जो करीबी हैं प्रेम प्रकाश, उनके घर से ये 2 AK-47 मिला हुआ है। और ईडी सूत्रों का कहना है कि अब इसको लेकर वो जो कंसर्न अथॉरिटीज है, यानी कि एनआईए को भी जांच दे सकती हैं। अगर हेमंत सोरेन की बात करें तो हेमंत सोरेन के जो करीबी हैं पंकज मिश्रा, उनको पहले ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ था। लगभग 37 करोड़ रुपए इस मामले में ईडी ने पहले ही सीज किया हुआ था, लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि AK-47, 2 AK-47
और 60 गोलियां जो हैं वो प्रेम प्रकाश के घर से बरामद की गई हैं। महत्वपूर्ण ये भी होगा कि AK-47 अपने घर में रखना पहले से ही गैर कानूनी होता है, उसका लाइसेंस नहीं बनता। और ईडी का ये कहना है कि अब इस मामले की जांच जो है वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन से जुड़ती नजर आ रही है। और प्रेम प्रकाश की अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में किस तरह से उन पर अब कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये बरामदगी अपने आप में अब एक बहुत बड़ी वजह है कि उन पर ईडी की तरफ से भी कार्रवाई हो सकती है, और जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे कि कई और मामले भी इससे जुड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए पूरा का पूरा मामला जो है वो इलीगल माइनिंग को लेकर है। आज 17 ठिकानों में 4 राज्यों में बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और दिल्ली में छापेमारी चल रही है। ईडी का ये कहना है कि इसके पहले जब उन्होंने छापेमारी की थी तो कुछ दस्तावेज मिले थे, जिसके बाद प्रेम प्रकाश का नाम सामने आया। तो प्रेम प्रकाश जो है इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया जा रहे हैं। जो ईडी सूत्रों का कहना है कि प्रेम प्रकाश हेमंत सोरेन जो कि झारखंड एसोसिएट है, और ये बिजनेस एसोसिएट के घर से AK-47 मिलना कहीं न कहीं इस बारे में दर्शाता है कि उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेंगी, क्योंकि अब आर्म्स एक्ट के तहत भी उनके ऊपर मामला दर्ज हो सकता है। जांच की आंच उन तक भी पहुंच सकती है। आशुतोष, बिल्कुल, लगातार और कुछ और भी नाम सामने आ सकते हैं। जिस तरह से छापेमारी चल रही है यहाँ पर और जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, कुछ और भी नाम इस रडार में शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसमें पहले जो हेमंत सोरेन के MLA रिप्रेजेंटेटिव पंकज मिश्रा, उनका नाम सामने आया था। उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। पूरा जो अगर इलीगल माइनिंग की बात करें तो ईडी का साफ तौर पे ये कहना है कि इस मामले में जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है कहीं ना कहीं उनके ताल्लुकात जो हैं वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रहे हैं। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, उनको लेकर जो बीजेपी है वो लगातार अपने जो सुर है वो बुलंद कर रही है। वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जब हेमंत सोरेन से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, करोड़ों रुपए कैश को सीज किए जा रहे हैं, AK-47 सीज किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी के लिए बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार हेमंत सोरेन के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। और ये भी देखिए संयोग इसे कहिए या इत्तेफाक कहिए कि देखिए बिहार और झारखंड दोनों पड़ोसी राज्य और दोनों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही अभी कहीं ना कहीं शिकंजे पे हैं। दोनों पे आरोप लग रहे हैं। हेमंत सोरेन जहां उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं तेजस्वी यादव की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं मॉल को लेकर। तो अपने आप में ये कह सकते हैं अब इसे संयोग या इत्तेफाक या फिर ईडी की कार्रवाई, इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि सियासी गहमागहमी इसको लेकर काफी तेज। जी देखिए, जितने भी विपक्षी पार्टियां वो लगातार आरोप लगाते रहे कि जब भी CBI ईडी का रेड होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक प्रतिशोध के तहत ये कार्रवाई होती है, ऐसा आरोप लगाते आ रहे हैं। लेकिन जो आपने बात की बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके पहले देखिए जब भी इस तरह के छापेमारी हुई है लगातार आरोप आए कि अपोजिशन पार्टीज का इसमें अपोजिशन पार्टीज लगातार बोलती हैं कि सेंटर CBI और ईडी का मिसयूज कर रहा है। लेकिन आज की छापेमारी में जो आपने पहले बात कही, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से के करीबियों के यहाँ पर छापेमारी, AK-47 मिलना, और वहीं दूसरे मामले में CBI ने जो छापेमारी की है, पहली बार उसकी जांच की आंच तेजस्वी यादव, लालू यादव के पुत्र और इस वक्त के बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर पहुंची है। उनकी मॉल पे भी छापेमारी चले, तो कहीं ना कहीं मामला काफी संगीन होता दिखाई दे रहा है।